गुरु सहो सबको प्रणाम है। आज मैं देखिए एक व्यक्ति था दोस्तों जिनकी पत्नी का नाम थी किशोरी। तो वो बहुत प्यार करता था अपनी पत्नी से, बहुत प्यार करता, मतलब पत्नी के बिना रह ही नहीं पाता था। वो जब देखो तब किशोरी 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 करता रहता था अपना पत्नी। ऐसे करते उनका जीवन जो है चलता रहा, बाल बच्चा हुआ, सब कुछ हुआ। तो बहुत जब 70-80 साल का वो हो गया व्यक्ति, तो उसकी पत्नी जो है एक दिन मैके गई तो उसकी जो व्यक्ति जो किशोरी का जो पति है वो बहुत बीमार था। तो पत्नी गई शायद मैके। पत्नी जब मैके गई तो इसका पति को याद आ रहा है पत्नी का, किशोरी 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 कर रहा है, बहुत रो रहा है, चिल्ला रहा है, हाय किशोरी हाय किशोरी। अब इतना बीमार किशोरी किशोरी कर रहा है, पर किशोरी तो मैके में है, क्योंकि उनका आदत है सब समय कहीं भी देखिएगा, बहुत लोगों का पत्नी को नाम लेके पुकारते हैं ना। आप बहुत देखिएगा लोग अपने पति को भी नाम लेके पुकारते हैं, लेकिन पति को नाम लेके नहीं पुकारना चाहिए। मेरी मम्मी लोग तो देखिए पहले के ज़माना में जो चीज़ मतलब हो गया है, जो चीज़ जिन्होंने किया है वही चीज़ देखिए अभी लौट कर आ रहा है। लेकिन क्या है अभी देखिए अभी जो मतलब ये नया जो दौर चल रहा है, तो सब अपने पति को भी नाम पकड़ के बुला लेती है, और पत्नी को भी अपना नाम लेके सबके सब बुलाते हैं। पर बहुत लोग देखिएगा अपना बच्चा का नाम लेके पति को बुलाते हैं, या फिर ये जी वो जी करके बुलाते हैं। इसी तरह से अपने संसार में जो है रोज़मर्रा का जीवन में हम लोग इसी तरह से अपना करते हैं, समय बिताते हैं। तो मैं भी अपना पति का नाम नहीं लेती हूँ, मैं भी अपना पति का ए जी ओ जी ऐसा जी हैन जी ऐसे करके ही मैं उनको बोलती रहती हूँ। और वो भी मेरे को बोलते हैं, कभी ढोकू बोल देते हैं, और कभी तेरी मम्मी कहाँ है, वो कहाँ है, ऐसे करके बोल देते हैं। इसी तरह से हम लोग भी चला रहे हैं। पर हमारे जो बच्चे हैं अब ये जनरेशन जो है 2023, तो इस जनरेशन का बच्चा लोग जो है तो नाम लेके ही बुलाएंगे, जैसे कि अभी आप देख भी रहे होंगे। तो वो किशोरी किशोरी कर रहे हैं। अब उनका मतलब इतना तबीयत खराब हो गया, इतना तबीयत खराब हो गया, और उनका ऊपर से बुलावा आ गया जाने का, और पत्नी नहीं है। अब पत्नी को हाय किशोरी पानी पिला किशोरी, हाय किशोरी पानी पिला किशोरी। अब इधर राधा रानी से रही नहीं गई। राधा रानी कन्हैया जी से कहते हैं जी हमको तो मेरे भक्त याद कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तो आपको थोड़ी ना वो याद कर रहे हैं, वो तो अपनी पत्नी को याद कर रहे हैं किशोरी किशोरी। तो राधा रानी कह रहे हैं कान्हा से कि जी पहला नाम तो मेरी है किशोरी ना, तो मेरा नाम उन पे गया, तो पहला नाम तो मेरा है, तो मेरे को जाना चाहिए, क्योंकि मुझे बुला रहे हैं। नाम तो कोई भी रख लेता है, लेकिन प्रथम नाम तो मेरी है किशोरी। तो भगवान ने कहा कि ठीक है भाई जाओ। तब जाके है जो उन्होंने आकर के उनको पानी पिलाए। पानी पिला करके देखिए कोई कर्म नहीं किया, कोई पूजा नहीं करा, कोई पाठ नहीं करा, लेकिन जब एक समय आप उस भाव से पुकार लोगे ना भगवान को, जब उस भाव से आप याद कर लोगे तो प्रभु आएंगे जरूर। तो प्रभु राधा रानी आई, आकर के उनको पानी पिलाई, पानी पिला के चली गई, और तत्क्षण जो है उनका प्राण चला गया। तो देखिए अपना पति को इतना प्यार, पत्नी को इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि मतलब पत्नी का नाम किशोरी, उनसे उद्धार जो है ये व्यक्ति हो गए जो कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं, या फिर भगवान को कभी याद करा ही नहीं। लेकिन किशोरी नाम से, नारायण नाम से, भगवान का नाम से, भगवान का नाम हम बच्चों को रखते थे पहले, जानते हो। भगवान का नाम संसारिक जीवन में बहुत व्यस्त है, नहीं ले पा रहे हैं, तो बच्चों को ही 10 बार बुला लिए, सीता सीता राधा राधा। अब चलिए उन्हीं के माध्यम से तो आप राधा नाम जप लिए हैं। तो जीवन में कितना बड़ा हम लोग का संसारिक जीवन होता है, इतना दिन में हम लोग कितना बार राधा नाम ले लिए। तो इसी से मोक्ष मिल गया हमें, इसी से उद्धार हो गए हम। उद्धार होने का भी तो जरिया यही था। पर अभी का नाम तो आप जानते हैं किस तरह से नाम होता है।
तो इसी तरह लिए पहले का नाम जो नाम लोग भगवान के नाम पे रखा जाता था, प्रभु के नाम पे रखा जाता था कि लोग कितना भी व्यस्त जीवन रहे, कितना भी लोग काम काज में उलझे रहे, फंसे रहे, तो कभी न कभी 1-2 बार ना 10 बार ना 5 बार कभी भी एक क्षण के लिए भी भगवान का नाम लोग ले ही लेते थे, अपने औलाद को पुकार कर, अपने बच्चों को पुकार कर, क्योंकि हम लोग भगवान के ऊपर ही तो नाम रखते थे। हमारे माँ बाबूजी तो इसी तरह से नाम रखते थे पहले। तो इस तरह से भी उद्धार होता है, इस तरह से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो अभी कलयुग में तो आप नहीं तो आप 1 से 2 बार नाम ले लीजिए कलयुग में, सारा दिन में भगवान का, आपको उद्धार हो जाओगे आप अच्छी तरह से। यही कहा गया है। देखिए ये कलयुग में 3 चीज़ें जो कहा कि 3 चीज़ नहीं रहेगी। एक तो देखिएगा जाति पाति मिट गया पहला नंबर में। दूसरा नंबर में देखिए जिनको मांसू मदरा नहीं खाना चाहिए वो भी खाते हैं, वहाँ भी मतलब जाति टूट गया, लोग भ्रष्ट हो गए, है ना। तो और फिर अभी देखिए किसी के जाति में किसी को शादी कर लेना, तो ये सब चीज़ अभी खत्म हो गया है। क्यों? तो कलयुग हावी है हम लोगों पे, कलयुग का एक प्रभाव है। जो ब्राह्मण नहीं रहे, मांस मदरा खाए, हम छोटे जाति नहीं रहे, किसी के साथ सबके साथ सब, तो कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं दोस्तों। और हम तो यही कहेंगे कि देखिए कोई जो बोलते हैं कि भागवत कथा या पूजा पर, देखिए अगर इंसान को भागवत का ज्ञान है, अगर आपने भागवत अर्जित किया है, अगर आपने संस्कृत का अर्जित किया है, आपने भागवत पढ़ा है, तो आप भी मतलब कथावाचक हो सकते हो, आप भी पूजा करवा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है, इंसान जाति पाति से बड़ा नहीं होता है, हर इंसान एक जैसा होता है, हर व्यक्ति एक जैसा होता है, सब हम एक ही समान हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, है ना। हम लोग को सोच पे निर्भर करता है बड़ा छोटा, बाकी बात इंसान तो सब एक ही जैसा होता है। आपको काटेंगे तो आपके शरीर से थोड़ी ना पानी निकलेगा, खून ही निकलेगा, वो लाल ही होगा। मेरे शरीर को काटिएगा, मेरे शरीर से भी खून ही निकलेगा, वो रेडी होगा, है ना। तो इंसान सब हम एक जैसा है, हम ही लोग बनाए हैं अनेक प्रकार के जाति, हम ही लोग किए हैं, ये वो हम ही लोग किए हैं, फन्ना चिन्ना, है ना। बाकी बात सब हम लोग एक ही हैं। प्रभु भी हमारे पिता भी एक ही हैं, महेश्वर शिव महादेव। जब आए थे तभी प्रभु थे हमारे साथ, जब जाएंगे तभी प्रभु हमारे साथ ही रहेंगे। तो एक ही पिता, ये दुनिया में ये जो बाल बच्चा परिवार ये सब ठीक है, ये हमें हमारा जो एक तो ड्यूटी दिया गया है, उस ड्यूटी को करने के लिए हम लोग आए हैं। पर माता और पिता तो सबका एक ही है, जो कि महादेव पिता है और मेरी पार्वती मैया माता है, वो सबके हैं। जिनका कोई नहीं है वो कोई भी रिश्ता भगवान से एक जोड़ लीजिए, बस आपका रिश्ता वहाँ से बन गया। जो भी रिश्ता आप जोड़िए, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, माँ का, बाप का, बस भगवान से रिश्ता हमें जोड़ के चलना है। और सांसारिक जीवन में जो हमारा दायित्व है उस दायित्व को निभाते हुए हमें चलना चाहिए। तो मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी, मेरी कथा आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को सबको पढ़ना।